दोस्तों आज के मॉडर्न वर्ल्ड में लाइफ की अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमें एक एप्रोप्रिएट इंश्योरेंस कवर लेना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि देश के हालात चल रहे हैं कोरोना की वजह से लाइफ की अनसर्टेनिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो इंश्योरेंस कवर की हम बात कर रहे हैं वो स्पेशली प्राइवेट सेक्टर्स में ज़्यादा चाहिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी स्कीम वहाँ पे कम होती है इन कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़। तो इंश्योरेंस का बेनिफिट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज़ में बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट 1976 में एम्प्लॉयज़ डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम को लेके आई थी। ये स्कीम होती क्या है? ये बेसिकली एक इंश्योरेंस कवर है जो कि EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करती है प्राइवेट सेक्टर सैलरीड एम्प्लॉयज़ को। इसमें क्या होता है, जो भी रजिस्टर्ड नॉमिनी होता है उसको एक लमसम पेमेंट मिलती है इन केस ऑफ डेथ, जो भी इंश्योर्ड पर्सन होता है उसकी डेथ के टाइम। EDLI जो इंश्योरेंस स्कीम है वो सभी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई होती है जिन पे प्रोविडेंट फंड अप्लाई होता है। और प्रोविडेंट फंड किस पे अप्लाई होता है? जिस ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से ज़्यादा लोग। अब सवाल आता है कि EDLI किन एम्प्लॉयज़ को मिलेगा? EDLI उन सभी एम्प्लॉयज़ को मिलेगा जिनकी बेसिक सैलरी 15,000 या उससे कम है। 15,000 से ज़्यादा जाती है तो फिर जो EDLI का मैक्सिमम बेनिफिट है वो 6 लाख पे कैप किया गया है। 6 लाख से ज़्यादा आप EDLI में बेनिफिट नहीं ले सकते। में 1.5 लाख तक का बोनस भी एप्लीकेबल है। कि EDLI को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि डेथ के केस में कितना बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले तो जो भी नॉमिनी रजिस्टर्ड होगा उसको ही बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई भी नॉमिनी रजिस्टर्ड नहीं होता तो कोई भी फैमिली मेम्बर या लीगल हेयर अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब EDLI की कैलकुलेशन कैसे होती है? जो भी लास्ट ड्रॉन सैलरी है रजिस्टर्ड इंश्योर्ड एम्प्लॉय की, उसकी पिछले 12 महीने की एवरेज सैलरी को निकाल लेंगे। लेट सपोज कि 12 महीने की एवरेज सैलरी उसकी 15,000 रुपये आती है, उसको आपको 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 15,000 × 30 आता है 4.5 लाख रुपए। और जैसा मैंने आपको बताया कि EDLI में बोनस भी मिलता है 1.5 लाख, तो 4.5 + 1.5 बराबर 6 लाख। 6 लाख तक का आप मैक्सिमम EDLI से बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं है। आपको सिंपल एक फॉर्म 5IF जो है उसको फिल करना है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट लगाना है आपको इंश्योर्ड पर्सन का। अगर आप नॉमिनी नहीं हैं, नॉमिनी कोई भी रजिस्टर्ड नहीं था, आप लीगल हेयर हैं या फिर कोई फैमिली मेम्बर है, तो आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप माइनर के बिहाफ पे उस फॉर्म को फाइल कर रहे हैं तो आपको गार्जियनशिप का सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको एक कैंसिल चेक की कॉपी देनी पड़ेगी जिस अकाउंट में आप चाहते हैं कि EDLI पैसा ट्रांसफ़र करे। गाइज आई एग्री कि नथिंग कैन कंपनसेट वंस लाइफ, लेकिन जो लोग चले गए उनके पीछे जो लोग छूट गए हैं उनकी कुछ तो हेल्प हो ही सकती है इसके थ्रू। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, शेयर कीजिए, ताकि वो इसका बेनिफिट उठा पाएँ और अपनी ज़िंदगी को ठीक तरह से जी पाएँ। बाकी मैं यही कहूँगा कि घर पे रहिए, सेफ़ रहिए। थैंक यू सो मच।